तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा बम्बास्टिक और फाड़ के रख देने वाला वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में हम JPT 4HPC कमर्शियल प्रेशर वॉशर के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देंगे आपको। बिट बाय बिट छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस मशीन का आपको यूज दिखाएंगे, जिसमें हम आपको प्रेशर चेकिंग भी करके दिखाएंगे और LPM टेस्टिंग भी करेंगे। उसके बाद मशीन को अनबॉक्स करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट हम बिल्ड क्वालिटी भी चेक करवाएंगे एक एक पार्ट की, ताकि आपको क्वालिटी का अंदाजा हो। उसके बाद लास्ट में हम स्पेयर पार्ट्स और वारंटी के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो कंप्लीट होने वाला है, एंड तक देखिएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। ये देखो, हमारी कार की कंडीशन आज बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी हुई है, तो आज सेटिस्फाइंग क्लीनिंग कर देंगे इसकी। और नीचे आप नोटिस करिए, होज पाइप भी आपको दिख रही है जो प्रेशर वॉशर से आई है और पीछे से घूम के दूसरी तरफ जा रही है। साथ साथ आप गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड देखो, कितनी गंदी है गाड़ी, ताकि आपको क्लीनिंग का अंदाजा हो। अब देखो, होज पाइप की लेंथ पीछे से घुमाकर यहाँ तक पहुंची हुई है, तो रीच इसका मतलब अच्छी खासी आपको मिल रही है। यहाँ पे वॉशिंग हमने स्टार्ट की, लेकिन दोस्तों जैसे ही मैंने गन ऑन की तो प्रेशर एकदम अमेजिंग था। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो कितना जबरदस्त किक बैक जो है वो गन दे रही है। तो दोनों हाथ से आपको पकड़ के रखना पड़ेगा गन को, ताकि इसको कंट्रोल कर पाओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग प्रेशर है दोस्तों इस मशीन का। डेफिनेटली आगे जाके हम प्रेशर और LPM इस मशीन का चेक करके बताएंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी और कीचड़ जो गाड़ी की सरफेस के ऊपर लगी हुई है, खाली प्रेशर से ही उतरते हुए जा रही है। यहाँ पे हमने शैम्पू भी नहीं किया हुआ अभी गाड़ी को, प्री रिंस भी नहीं किया हुआ गाड़ी को, लेकिन देखो किस तरीके से मिट्टी को ये प्रेशर हटा रहा है। तो प्रेशर दोस्तों 10 on 10 है, यहाँ पे फुल कमर्शियल प्रेशर है। बहुत ज़्यादा धुआंधार प्रेशर निकल रहा है मशीन से। तो दोस्तों अभी एक अंकल आए हुए थे हमारे पड़ोस के, वो डर गए कि इतनी ज़्यादा आवाज़ क्या हो रही है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो पहली बार सुन रहे थे, मैं जनरली अपने घर में वॉशिंग वगैरह करते रहता हूँ, उनको पता है कि यहाँ से आवाज़ें आती रहती है। लेकिन ये वाली जो आवाज़ है ना, एकदम ऐसी आवाज़ है पूरा मोहल्ले में गूंज रही है, पूरी लोकेलिटी में गूंज रही है, एकदम भयानक सी आवाज़ है। अगर मशीन के गेज पर देखें तो यहाँ पर आपको तकरीबन 150 बार के आसपास जो है वो प्रेशर आ रहा है। और सरप्राइजिंगली हमारे गेज पे इसका रियल प्रेशर जो है 180 to 190 बार का आया हुआ है। तो मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि मशीन का गेज कम प्रेशर शो कर रहा है, क्योंकि कंपनीज ने मशीन के गेजेस जो है उनको हायर लेवल पे कैलिब्रेट करवा के रखा होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। तो इस मशीन का रियल प्रेशर 180 to 190 बार का है, और हो सकता है मशीन का अपना गेज गलत कैलिब्रेट हुआ हो या उसमें कोई खराबी आ गई हो। तो चलो अब फोमिंग का प्रोसेस भी करते हैं। तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं JPT की फोम प्रो 2, ये लेटेस्ट वाला वर्जन है, और इसी प्रेशर वॉशर के साथ फ्री में मिलती है आपको ये फोम कैनन। और शैम्पू हम अपना फोम टोर्नेडो ही यूज कर रहे हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पे फोमिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। फोम का टेक्सचर देखिए और फोम की क्वालिटी देखिए, एकदम थिक ब्लैंकेट की तरह बिछ रही है, ना कहीं पे ज्यादा है ना कहीं पे कम है। तो यही अच्छी फोम कैनन की पहचान होती है। अच्छी फोम तो दे ही रही है, जो कि मार्केट में मिलने वाली बहुत सी फोम कैनन देती है, बट यहाँ पे जो टेक्सचर आ रहा है वो एकदम सुपर अमेजिंग है। और ये जो टेक्सचर आता है ये इंडिकेट करता है कि फोम कैनन शैम्पू भी कम यूज करती है, यानी कि आपकी शैम्पू की भी यहाँ पे बचत होने वाली है। तो एकदम प्रीमियम क्वालिटी की यहाँ पे फोम निकल रही है, और फोमिंग अच्छी होने का मतलब है कि प्रेशर वॉशर का LPM भी अच्छा है। चलो फटाफट LPM भी मेजर करते हैं। तो आप अपने सामने देख रहे हैं ये 1 लीटर का ग्रेजुएटेड कंटेनर, इसके अंदर हम 6 सेकंड तक पानी पंप करेंगे, और जितना ml पानी कलेक्ट होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा लीटर्स पर मिनट। तो यहाँ पर देखो ब्रिम तक पानी जो है वो फिल हो चुका है, और ब्रिम तक पानी इसमें आता है 1300 ml। तो दैट मीन्स 13 लीटर पर मिनट का फ्लो रेट है इस मशीन का, जो कि काफी बढ़िया फिगर है। तो यहाँ पे मशीन का प्रेशर बहुत ही बढ़िया आया, इसलिए आपने देखा कि मिट्टी और कीचड़ वगैरह मशीन बहुत ही आराम से हैंडल कर रही थी। और LPM भी बहुत बढ़िया है, इसलिए फोमिंग भी लाजवाब हुई, थिक थिक और गाड़ी गाड़ी फोमिंग जैसे आप सबको पसंद है वैसी ही हुई। और अच्छे और ज्यादा फ्लो रेट का एक और फीचर ये है कि रिंजिंग काफी इजी और फास्ट तरीके से होती है। शैम्पू गाड़ी की सरफेस से फटाफट अलग होते जा रहा है। तो अगर आपके पास सही टेक्निक हो और ज्यादा LPM वाली मशीन हो, तो आप रिंजिंग के टाइम को
तकरीबन हाफ तक रिड्यूस कर सकते हो, जिससे काफ़ी टाइम बचेगा। तो यहाँ पर आप देखिए गाड़ी हमारी क्विकली वॉश हो चुकी है, बहुत कम टाइम लगा। और ये कमर्शियल प्रेशर वॉशर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कार्स को क्विकली वॉश करे, क्योंकि कमर्शियल प्रेशर वॉशिंग में टाइम इज मनी। तो अब है अनबॉक्सिंग टाइम। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स देंगे आपको, और इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को भी ज़रूर मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, टाइम आपने स्पेंड करना है और वैल्यू देना हमारी गारंटी। तो ये है शिपिंग बॉक्स यानी कि आउटर बॉक्स। इसके अंदर एक और बॉक्स मिलता है यानी कि डबल प्रोटेक्शन। तो इसको भी जल्दी से हमने ओपन कर दिया और यहाँ पे देखो हमारे सामने कंटेंट्स आ गए। सबसे पहले हमें मिलती है ये हैवी ड्यूटी फोमलैंस प्रो 2.0 और ये रही मेन मशीन, एकदम बढ़िया सॉलिड और ऑल मेटल कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पैक होके आई है। सेफ एक्सप्रेस से डिलीवरी मिली है हमें। तो अभी 1 बाय 1 सारी आइटम्स, सारी एक्सेसरीज को बाहर निकालेंगे और उसके बाद उनके बारे में बात करेंगे और फाइनली इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे। तो ये देखो भाई, ये है हमारी मेन मशीन जो बॉक्स के अंदर से निकली है और उसके साथ सारा सामान एज इट इज जैसा बॉक्स से निकला है। तो पहले बात करते हैं एक्सेसरीज की। तो मशीन के अलावा हमको मशीन का हैंडल मिलता है, इसको भी इंस्टॉल करके हम दिखाएंगे और इस पे आपको 3 नोजल्स भी दिख रही हैं। नेक्स्ट है ये पाउच जिसमें आपको यूजर मैनुअल मिलता है, ऑयल कैप मिलता है और कुछ ओरिंग्स भी मिलते हैं, यानी कि मेंटेनेंस का पूरा ध्यान रखा गया हुआ है। उसके बाद जेपीटी की प्रो 2.0 फोम कैनन भी मिलती है जो कि बहुत ही बढ़िया फोम प्रोड्यूस करती है, आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। उसके बाद हैवी ड्यूटी गन भी मिलती है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है और इसकी अच्छी बात यह है कि ये छोटी गन है तो यूज करना काफी ज्यादा इजी रहेगा। और उसके बाद कुछ ये क्लैंप्स एंड होल्डर्स मिलते हैं गन और एक्सेसरीज को स्टोर करने के लिए। उसके बाद ये ड्यूअल स्टेज फिल्टर मिलता है जिससे डबल फिल्ट्रेशन हो जाती है। नेक्स्ट है ये स्टील ब्रेडेड हैवी ड्यूटी R2 होज पाइप जो आती है स्टेनलेस स्टील के क्विक कनेक्टर्स के साथ। तो दैट मींस ड्यूरेबिलिटी के साथ आपको ईज ऑफ यूज भी मिलेगा यहाँ पर। और नीचे है प्रिमिंग पाइप विद मेटल रिप्स जो हाई सक्शन फोर्स पड़ने पर भी पिचकती नहीं है। और ये मशीन जो है प्लग एंड प्ले है, यानी कि इसमें इंस्टॉलेशंस बहुत कम है। 2 या 3 चीजें हैं जो आपको फर्स्ट टाइम यूज पे करनी होगी। उनमें से एक है ये हैंडल को बॉडी में फिट करना, जो कि काफी इजीली हो जाता है क्योंकि इसमें पिन दिए गए हुए हैं जो अपनी जगह पे लॉक हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा इजीली। उसके बाद आप मशीन को इस हैंडल को पकड़ के मूव कर सकते हो। सेकेंड आइटम जो आपको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करनी है वो ये प्लास्टिक का होल्डर है। 2 पीस है इसके, ये स्क्रूज के थ्रू अपनी अपनी जगह पे बहुत ही आराम से फिट हो जाते हैं और इस पे आप गन को होल्ड कर सकते हैं, कोई भी एक्सेसरी को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इस पाउच को ओपन करना है जिसमें से सबसे पहले तो ऑयल कैप मिलता है जिसको हम चेंज करके अभी बताएंगे थोड़ी देर में। उसके बाद ओरिंग्स मिलते हैं मेंटेनेंस के लिए और इसमें आपको एक रबड़ फीट भी मिलता है जो थर्ड आइटम है आपको जो इंस्टॉल करनी है। ये फ्रंट में बहुत आराम से स्क्रू हो जाती है, उसके बाद आपकी मशीन लेवल हो जाएगी। नेक्स्ट है ये ऑयल कैप चेंज, ये भी फर्स्ट टाइम ही करना है आपको। इस पे टैग भी लगा हुआ है जिसपे लिखा होता है कि इसको चेंज करना है। तो शिपिंग के लिए रेड कैप लगा होता है और जब आप मशीन रिसीव करो तो तुरंत ही इस रेड कैप को हटा के जो दूसरा वाला प्रोवाइडेड कैप है वो येलो कलर का भी हो सकता है या और किसी कलर का भी हो सकता है, उसको लगा देना है। तो ये सभी चीजें आपको फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन पर ही लगानी है। मशीन की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम है, ऑल मेटल मशीन है। आपको कैनपे के नीचे एक वाटरप्रूफ बॉक्स दिख रहा है जिसमें इसके कैपेसिटर्स और बाकी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है। और ये है इसकी 4 HP की सिंगल फेज हैवी ड्यूटी मोटर जो कनेक्टेड है इस सुपर हैवी ड्यूटी पंप के साथ। काफी बड़ा पंप साइज में है और हैवी ड्यूटी लग रहा है। और ये देखो मोटर डायरेक्टली कनेक्टेड है पंप से, कोई भी कपलिंग नहीं है। बहुत सॉलिड और हैवी ड्यूटी पंप है। और ये है पंप का मेन केस जिसमें ऑयल होता है और ये है ऑयल फिलिंग कैप। और ये फ्रंट की तरफ है ऑयल लेवल को मॉनिटर करने के लिए एक विंडो। और ये दिख रहा है आपको ट्रांसपेरेंट बॉडी में ऑटो कट। तो पहले ये ब्लैक कलर का आता था, अब इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया गया जो केयरफुल डिजाइन चेंज है, क्योंकि अगर ये कभी खराब हो तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से बाहर से आपको दिख जाएगा। और साथ ही में दिख रहा है आपको इस पंप का यूनिक सीरियल नंबर। और ये रहा इसका प्रेशर गेज जिससे आप प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हो। और साथ में इसके दिख रहा है आपको प्रेशर कंट्रोल वाल्व जिससे आप प्रेशर को कम या ज्यादा कर सकते हो। अब आते हैं फ्रंट की तरफ। तो फ्रंट में आपको दिखता है ये सॉलिड सा ब्रास का हेड या चैम्बर भी कहते हैं या मैनिफोल्ड भी कहते हैं इसको लोग। यहाँ पे पिस्टन्स होती हैं। यहाँ पे देखो डिलीवरी वाल्व्स के जो कैप्स हैं एकदम स्टेनलेस स्टील का यूज किया गया हुआ है सॉलिड और हैवी ड्यूटी बनाने के लिए इसको। और साइड में आपको बाईपास वाल्व बोल्ट्स भी दिख रहे हैं, ये भी स्टेनलेस स्टील के बनाए हुए हैं। और ये देखो आउटलेट पोर्ट, इसमें स्टेनलेस स्टील का QRC दिया हुआ है, इनलेट भी स्टेनलेस स्टील में ही है। तो जिन भी पार्ट्स पे हाई प्रेशर पड़ता है और जिनका ज्यादा वेयर एंड टेयर है, सारी की सारी चीजें स्टेनलेस स्टील में दी हुई है। तो बात करें बैक साइड की, तो यहाँ पे भी देखो बोल्ट से सिक्योर है बैक साइड, तो इसको ओपन कर सकते
सकते हो इन केस ऑफ एनी रिपेयरिंग। ऑयल ड्रेन प्लग आपको दिख रहा है, इसे ओपन करके ऑयल ड्रेन कर सकते हो। और ऑयल फिलिंग कैप भी आपको टॉप पे दिख रहा है और इसको एक एंगल पे बनाया गया हुआ है ताकि जब भी आप इसमें फनल लगाओ ऑयल फिलिंग के लिए वो मशीन की बॉडी से बाहर रहे। तो चलो मशीन को फर्स्ट यूज के लिए रेडी करते हैं, जिसके लिए हमें कनेक्ट करनी पड़ेगी होज पाइप जो आती है QRCs के साथ। यानी कि होज पाइप को मशीन और गन में कनेक्ट करना बहुत ज्यादा इजी है थ्रू दी स्टेनलेस स्टील QRCs। नेक्स्ट प्रिमिंग, यानी कि सक्शन पाइप का एक एंड आपको मशीन के प्रिमिंग पोर्ट पे लगा के क्लैंप को टाइट कर देना है और दूसरा एंड वाटर सप्लाई के साथ जोड़ के वहां पर भी क्लैंप को टाइट कर देना है। तो अब मशीन फुल्ली इंस्टॉल्ड है और यूज के लिए एकदम रेडी है। ये देखो होज पाइप सॉलिड और हैवी ड्यूटी है और इसका वेट भी काफी ज्यादा है, तकरीबन 10 मीटर लेंथ की है। अच्छी खासी आपको रीच मिल जाएगी। और ये है इसकी हैवी ड्यूटी गन। फील करने में गन काफी सॉलिड और हैवी है और ट्रिगर इसका लाइट है, तो लंबी ड्यूरेशन के लिए आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। और इसमें लॉक भी मिलता है आपको जो कि फंक्शनल है। और इस गन को मैंने पूरा ओपन किया था ताकि चेक कर सकूं अंदर से क्या क्वालिटी है। तो ओपन करते ही हमें सिर्फ स्टेनलेस स्टील और ब्रास का यूज दिखा। ये स्टेनलेस स्टील है, ये भी स्टेनलेस स्टील है, ये ब्रास है, ये स्टेनलेस स्टील है। और ये वाला पार्ट बाकी गन्स का काफी लूज होता है लेकिन इस वाली का टाइट और स्नग है। ये देखो इसके ट्रिगर का मैकेनिज्म टॉप माउंटेड है तो इसीलिए ये काफी सॉफ्ट गन फील हो रही है। तो अब देखते हैं नोजल को। तो ये वाली ग्रीन वाली नोजल है। टोटल इस गन के साथ 3 नोजल्स मिलती हैं और ये नोजल जो है इसका ऑरिफिस जो है 25050 लिखा हुआ है। 25 का मतलब ये 25 डिग्री की नोजल है और 50 का मतलब ये 5 GPM की नोजल है। तो कमर्शियल प्रेशर वॉशर्स का फ्लो काफी ज्यादा होता है इसलिए उनकी नोजल्स का ऑरिफिस भी बड़ा होता है। तो अब ये मशीन बिल्कुल ओके है एंड यूज के लिए बिल्कुल एकदम रेडी है। फिल्टर देखिए, मेरा थर्ड पार्टी फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है। मशीन के साथ जो फिल्टर आता है वो भी बहुत बढ़िया फिल्टर है। ये ड्यूअल स्टेज फिल्टर है, यानी कि पानी को 2 बार ये फिल्टर करता है। बट ये यूज होता है प्रिमिंग के टाइम पे, यानी कि जब मशीन से आप पानी सक करवा रहे हो। तो इस वाले फिल्टर को भी आप जुगाड़ करके प्लम्बर की मदद से लाइन में लगा सकते हैं, यानी कि टैप के पीछे लगा सकते हैं। चाहे ये वाला लगाइए या थर्ड पार्टी लगाइए, फिल्टर का यूज जरूर कीजिएगा मशीन की लॉन्ग लाइफ के लिए। तो एज यूजुअल हर एक कमर्शियल मशीन में प्रेशर कंट्रोल नॉब होता है, इसमें भी है। इससे आप प्रेशर को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो मशीन को पावर देता है ये 16 एम्प्स का प्लग। तो ये रही है हमारी फोम कैनन, हमने ऑलरेडी तैयार कर ली हुई है। और ये रहा इसका कंट्रोल पैनल जहां से मशीन को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो दिन के टाइम पे ये कैमरा में तो दिखेगा नहीं, इसीलिए शाम तक का वेट किया, अब आपको बता रहे हैं। तो जैसे ही आप पीछे से स्विच ऑन करते हैं तो इसकी जो रन, स्टैंड बाई और फॉल्ट वाली लाइन है, तीनों सीरीज में ग्लो करेंगी और सिस्टम को डायग्नोज करेंगी। अगर कुछ फॉल्ट होगा तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाएगी। तो इस टाइम पे सिर्फ मशीन को इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल रही है, मशीन कोई भी काम नहीं कर रही है, इसलिए सिर्फ आपको वोल्ट्स दिख रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज होती ही है मशीन की सप्लाई का फीचर। अब जैसे ही आप ऑन का बटन दबाएंगे तो मशीन ऑन हो जाएगी और पानी सक करना स्टार्ट कर देगी। मेरी वाली ने ऑलरेडी सक कर दिया इसलिए ऑटो कट हो गई है। ट्रिगर प्रेस करते ही एम्पेयर्स की रीडिंग भी आ जाएगी, क्योंकि मशीन अब काम करना स्टार्ट कर चुकी है। सिर्फ 5 एम्पेयर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी नोजल नहीं लगी है, मशीन फुल लोड में काम नहीं कर रही है। तो अभी हमने नोजल लगा दी है और देखिए अब 15.3 एम्पेयर्स की रीडिंग आ रही है। अब मशीन फुल लोड में काम कर रही है। ट्रिगर को जैसे ही हम छोड़ेंगे तो रन से लाइट जो है स्टैंड बाई पे शिफ्ट हो जाएगी और ऑफ का बटन प्रेस करोगे तो मशीन ऑफ हो जाएगी। तो ये सारे फीचर्स हैं इस कंट्रोल पैनल के। दोस्तों ये पैनल कमर्शियल मशीन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हर दिन इसको मॉनिटर करते हैं, इसको आप हर दिन पढ़ते हैं, तो आपको मशीन खराब होने से पहले ही पता चल जाएगा और आप अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। तो ये अलग से कंसेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि दोस्तों वोल्टेज जो होती है, जैसे हम सबको पता है कि 220 वोल्ट्स होनी चाहिए क्योंकि वो सप्लाई का फीचर होता है। वैसे ही मशीन के जो एम्पेयर्स होते हैं वो मशीन का लोड होता है, मशीन कितना काम कर रही है। तो 4 HP की जो मशीन है वो 15 से 17 एम्पेयर्स के लोड में काम कर रही होनी चाहिए। मशीन में अगर प्रॉब्लम आ चुकी है या आने वाली है तो आपकी वोल्टेज और एम्पेयर्स जो है वो या तो हाई होंगे या लो होंगे या फ्लक्चुएटिंग होंगे। तो इसमें 5-6 कॉम्बिनेशंस बनती हैं डिफरेंट। अगर वो कॉम्बिनेशंस आपको पता होंगी तो आप पिन पॉइंट कर सकते हो कि मशीन में प्रॉब्लम कहाँ पर है। सप्लाई में प्रॉब्लम है, मोटर में हीटिंग हो रही है, नोजल ख़राब हो चुकी है, कैपेसिटर जल चुका है, तो सब कुछ आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने 2 पेज का प्रिंटेबल PDF बनाया हुआ है, जिसको आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट करके अपनी शॉप में लगा सकते हो, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होगा। बात करें स्पेयर पार्ट्स की तो इसके सारे स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि प्लंजर्स, अनलोडर्स, ओ रिंग्स, वाटर सील, ऑयल सील, वाल्व्स, कैप्स, और इनके अलावा और भी काफ़ी पार्ट्स होते हैं। तो सबकी अवेलेबिलिटी कंपनी ने मेंटेन की हुई है।
अब बात करें वारंटी की, तो जेपीटी वाले 6 महीने की वारंटी दे रहे हैं इस मशीन के साथ। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो दोस्तों ये मशीन जो है ना एकदम सॉलिड और हैवी ड्यूटी एक टैंक की तरह बिल्ड की गई हुई है। अगर नंबर्स की बात करें तो हमारी टेस्टिंग में इसका एलपीएम 13 लीटर्स पर मिनट आया और इसका प्रेशर 180 बार आया, जो कि बहुत ही बढ़िया फिगर्स हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मशीन की बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है, परफॉर्म भी बहुत अच्छा करती है और कंपनी की तरफ से भी हमें फुल सपोर्ट मिलने वाली है। तो मार्केट में आपको इस मशीन से बढ़िया और भी मशीन मिल सकती है, लेकिन ऑब्वियसली उनकी प्राइस इस मशीन से ज्यादा होगी। तो अगर आपका बजट मीडियम है, यानी कि 45,000 की रेंज में आप मशीन देख रहे हो, इस मशीन से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। बात करें अवेलेबिलिटी की, तो जेपीटी टूल्स वेबसाइट पर ये मशीन अवेलेबल है। 45,000 के आसपास की रेंज में आपको मिल जाएगी वहां से, और वहां से परचेज करने पर आपको DIY J&K का स्पेशल डिस्काउंट भी लगेगा। तो लिंक और डिस्काउंट कोड आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन अगर आप अमेजन इंडिया पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और वहां से खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। अमेजन पर प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, DIY J&K का डिस्काउंट भी नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे अपने कार्ड ऑफर्स होते हैं। और अगर आप ये मशीन EMIs यानी कि किस्तों पर लेना चाहते हैं, तो दोनों ही वेबसाइट से आप किस्तों पे ये मशीन को खरीद सकते हैं। तो अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, अब हमें इसे एंड करना पड़ेगा। बट जाते जाते दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बनाने में हमने काफ़ी मेहनत की, ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स दें और छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी हमने मिस नहीं की है। इसीलिए लाइक करना तो बनता ही है। और अगर आप फ्यूचर में भी कार केयर एंड कार वॉशिंग से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिएगा। आपका ये छोटा सा क्लिक हमारे लिए नया वीडियो बनाने की मोटिवेशन बन जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।